मैं सुनील कुमार आनंद, जनपद गोंडा, आपके बीच आज एक प्यारी सी कहानी लेकर जिसका शीर्षक है मेरा भारत मेरा भारत। मेरा भाला और मेरा भारत। खेल बने मेरी पहचान, खेल बने मेरी पहचान, मैं भी भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा जैसा बनना चाहता हूँ। अरे राजू, इस उम्र में भाला फेंक रहे हो? जी चाचा। बोला चाचा, भाला ने हमारे भारत को बहुत बड़ी पहचान दी और हम भी भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा जैसा बनना चाहते हैं। अरे वाह। तो आज की कहानी एक छोटा सा बालक जो इस समय पानीपत के खांदरा गांव में पैदा हुआ और उसका जो परिवार था किसान परिवार में जन्म के बाद तो सपना था उसके अंदर कि मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनूं, और उसके पास उनकी माँ का जो स्नेह मिला, वो बच्चा कुछ करने के लिए बेताब था। वो कहानी दोहराना चाहता था। पानीपत का वो युद्ध स्थल जो अपने आप में इतिहास है, इस इतिहास को दोहराने के लिए वो बच्चा बेताब था। और मात्र 11 वर्ष की उम्र में वो बच्चा अपने स्टेडियम में भाला फेंक के लिए अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही वो सेना में सूबेदार पद पर तैनात हो गया। उसके उत्कृष्ट सेवा के लिए सेना में उसे विशेष सेवा से सम्मानित किया गया। लेकिन अभी उसका जो लक्ष्य था पूरा नहीं हुआ। पिता तो बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी माँ का सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ ऐसा काम करे जिससे हमारे देश का नाम विश्व पटल पर हो। नीरज अपने कोच उबेहान से मिले और उस समय वो भारत के खेल में जेवलिन थ्रो में अभ्यास करना शुरू किए। नीरज के पिता के मित्र भोला कहते, अरे सतीश भाई, ये नीरज को क्या हो गया है? सूबेदार पद पर नौकरी कर रहा है, फिर भी इतना पसीना क्यों आ रहा है? आप नीरज को समझाते क्यों नहीं? नीरज के पिता कहते हैं, अरे भोला भाई, वो भाला फेंक में अपना किस्मत आजमा रहा है और कहता है गोल्ड लाऊंगा गोल्ड। धीरे धीरे नीरज अपने इस निखार को आगे बढ़ाते चले गए और जब राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने एंट्री की तो उस समय गोल्ड का सिलसिला जब शुरुआत हुआ तो वो थमा नहीं, लगातार गोल्ड गोल्ड गोल्ड। और सबसे ऐतिहासिक पल वो था जब ओलंपिक में पदार्पण हुआ और टोक्यो में जब उन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक कर बेटा जब उन्होंने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया तो पूरे भारत में जश्न का माहौल था और तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों को फहरा रहा था और राष्ट्रगान बज रहा था। पूरे भारत के लोग नीरज चोपड़ा की जय कर रहे थे और उस भाला फेंक ने पूरे भारत को एक अलग पहचान दी। आज हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, अगर नीरज को भाला फेंक के नाम से जाना जाता है कि एक क्षेत्रीय खेल जिसको कोई जानता नहीं था, उस खेल के दम पर भारत को ओलंपिक में पदक मिला। और जो थीम थी, हौसलों ने जब भरी उड़ान, हौसलों ने जब भरी उड़ान, खेल बना हमारी पहचान, सबके जुबान पर नीरज की चर्चा, भारत हो गया देश महान। ऐसे नीरज चोपड़ा को हम सबका प्रणाम। धन्यवाद।